वेलकम फ्रेंड टू सिक्योरिटी मार्केट। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंटोनी वेस्ट का जो आईपीओ आने वाला है, कंपनी कहाँ वर्क करती है और उसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं लेके आया हूँ कि एंटोनी वेस्ट की वेबसाइट के ऊपर आया हम जो भी देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एक सॉलिड कंपनी है। मैं यहाँ आपको उसको मेक आउट, ये बहुत मायने रखता है कि कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो तगड़ा एक्सपीरियंस है काम करने में। यानी कि पहला जो एक्सपीरियंस का फैक्टर्स आता है वो पॉजिटिव है, राइट। और उसके अलावा कंपनी किन किन सेक्टर में काम करती है, तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है कंपनी। उसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी में भी काम करती है, यानी कि जो भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को कंपनी क्या करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये एक ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ भी काम करती है, हम मान सकते हैं इसे। या जो भी कंपनी वर्क कर रही हो इन्वायरमेंटल के लिए अच्छे है, जो कि फ्यूचर की हम उसे देख पाते हैं। ओके, तो 17 साल MSW में वर्क करती है और WT में वेस्ट टू एनर्जी में वर्क करती है। इसके अलावा कंपनी के मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रोजेक्ट कंपनी करती है। यानी कि जो भी आप हम मॉर्निंग में जो भी हमारे यहाँ पे जो भी कचरा लेने के लिए जो भी गाड़ी आती है उसका कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ये भी काम वो देखती है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रोडक्ट है 25 प्रोजेक्ट कंपनी अभी टिल डेट हैंडल कर रही है और 18 ऑनगोइंग है। उसके अलावा कंपनी स्वीपिंग प्रोजेक्ट में भी कंपनी वर्क करती है। ओके, उसके अलावा अगर आप देखोगे कि कंपनी के प्लान कहाँ कहाँ पर है, कंपनी के जो भी कंपनी का जो मेन बिजनेस है कि कचरा यहाँ से उठाना है, उसको कलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है और उसके बाद उसका मैनेजमेंट करना है। और मैनेजमेंट अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो वो जो वेस्ट होता है उस वेस्ट की वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सारा वर्क है उनका वो कौन कौन से सिटी में करते हैं, तो सबसे पहले जो आता है बोला गया है ठाणे में करती है कंपनी। उसके अलावा मुंबई में करती है, मुंबई पर मैंगलोर में करती है, नई मुंबई में करती है। ये सारी चीज़ हो गई कंपनी के सॉलिड परफॉर्मेंस है। उसके अलावा अगर आप सर्विस में जाओगे कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो सर्विस ऑफर में देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया था वही यहाँ पर थोड़ी अच्छी तरीके से दिया है कि वेस्ट मैनेजमेंट में कंपनी काम करती है। उसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी में काम करती है, यानी कि आपका जो भी वेस्ट आता है कूड़ा या कचरा जो भी उसका एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है। वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट भी करती है कंपनी। उसके अलावा कंपनी मशीनाइज एंड नॉन मशीनाइज स्वीपिंग भी करती है वेस्ट में। तो ये जो की फैक्टर है सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा और जो कंपनी का रिकॉर्ड एक्सपीरियंस है 17 साल से 18 साल का है। तो एक जो एक्सपीरियंस बोलते हैं हम, जो भी एक्सपीरियंस बेहतरा जो काम आएगा कंपनी का आगे जाने के लिए वो भी अच्छा खासा है। तो हम अभी जाएंगे कि एंटोनी के ऊपर जो आईपीओ आया है उसके बारे में, आईपीओ कैसे कब आएगा उसकी डेट क्या है उसके बारे में जानने के लिए। तो उसका भी जो भी इंफॉर्मेशन थी अभी हमने इंफॉर्मेशन तो गैप की है, कंपनी कहाँ वर्क करती है, किधर वर्क करती है। और उसके अलावा अब जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के की फैक्टर्स क्या है। तो हमने देखा कि जैसे कंपनी में MSW वेस्ट मशीनाइज स्वैपिंग एंड प्रोसेसिंग में काम करती है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या है कंपनी के अपने लीडिंग इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक लीडिंग प्लेयर है। ये जो वर्ड आता है लीडिंग प्लेयर है वो इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। लीडिंग प्लेयर कंपनी है इन द वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। उसके अलावा कंपनी का जो रिकॉर्ड है MS प्रोजेक्ट का वो भी बढ़िया है एग्जीक्यूशन का। उसके अलावा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, यानी कि डाइवर्सिफाई यानी कि क्या, MSW में भी कंपनी काम करती है, MT में भी कन्वर्ट करती है, यानी कि जो वेस्ट है उसका एनर्जी में कन्वर्ट करती है, स्वैपिंग मशीन है, यानी कि डाइवर्सिफाई कंपनी वर्क करती है। और कंपनी के पास जो भी टूल्स है, टेक्नोलॉजीज है, व्हीकल्स है वो मॉडर्न है। उसके अलावा कंपनी का जो
प्रोमोटर्स ग्रुप है, प्रोमोटर्स ग्रुप जो लीड करता है, जो डायरेक्शन देगा कंपनी को आगे जाके, वो भी एक एक्सपीरियंस है। अगर आप गूगल करके सर्च करोगे कि कंपनी के प्रमोटर में आता है जेकॉब कलाराकल, सीजू कलाराकल, ये प्रमोटर आ जाते हैं कंपनी के, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो आप 2018 से लेकर 2020 तक उसका कंपैरिजन कर सकते हो, सब आंकड़े मिलियन में हैं। तो हम सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है टैक्स पे करने के बाद। तो 2018 में कंपनी के 398 मिलियन का किया था, 2019 में 346 मिलियन का किया था, 2020 में यानी कि 31 मार्च तक कंपनी ने 620 मिलियन का प्रॉफिट गेन किया है। यानी कि जो प्रॉफिट गेन है आप 2018 से कंपेयर करो और 2019, 2 साल का प्रॉफिट अगर आप एक करोगे तो उसके करीब करीब ये आता है एक ही साल का प्रॉफिट, वो भी 31 मार्च 2020 तक, और 30 सितंबर तक उसका प्रॉफिट हुआ है 290 बिलियन। यानी कि कंपनी का जो गेनिंग प्रोसेस है या कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो बहुत ही तगड़ा है। उसके अलावा अगर कंपनी के आप जो भी इशू कंपनी आ रही है उसके रीज़न क्या है, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए या कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, अगर आप इसके बारे में जानोगे तो सबसे पहले जो पीएमएमसी है, पीसीएमसी यानी कि पिंपरी चिंचवड़ महानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि ये भी एक मेट्रो सिटी का ही एक प्रोजेक्ट है, पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उनको वहाँ पे WTE का प्रोजेक्ट करना है, वेस्ट टू एनर्जी वाला प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए उसने आईपीओ इशू राइज किया है। उसके अलावा कंपनी का दूसरा भी सॉलिड रीज़न है, क्योंकि कोई भी कंपनी चलाने के लिए पैसा लगता है, और कंपनी वो पैसा कहाँ से बोरो करती है, और बोरो करने के बाद कंपनी को रीपे करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। तो कंपनी को अपने जो भी बोरोइंग से जो भी कर्जा है उसे कर्जे को नील करना है। तो डेप्ट फ्री होने के लिए कंपनी एक दूसरा रीज़न है कि उन्हें डेप्ट फ्री होना है, इसलिए वो लोगों को पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं। और टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़, मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में डिफरेंट आते हैं, लेकिन एक सही है। 2 ऑब्जेक्टिव अच्छे लगे कि पिंपरी चिंचवड़ महानगर पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो अपना WTE का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और डेप्ट फ्री करने के लिए आ रही है। उसके अलावा अब हम आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे कि कंपनी आईपीओ कब ला रही है, कितना ला रही है, उसका फेस वैल्यू क्या है, ये सब। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का आईपीओ मंडे को आएगा, यानी कि 21 दिसंबर को आएगा। कंपनी का क्लोजिंग डेट आएगा 23 दिसंबर को। 2 दिन आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 3 दिन है, 21, 22 एंड 23 को। अगर आप कंपनी का फेस वैल्यू देखोगे तो 5 रुपीज़ पर शेयर दिया है कंपनी का फेस वैल्यू। और जो भी आपको बीड करना है, अगर बीड के आपको प्राइसिंग जाननी है जो आप लगाओगे, तो आईपीओ प्राइस रेंज आ रहा है उनका 313 तो 315 रुपये आ रहा है, और आपको 1 लॉट तो लेना ही पड़ेगा। 8 लॉट में 47 शेयर्स आएंगे, मिनिमम आपको 1 लॉट लेना ही है। लिस्टिंग कंपनी की दोनों तरफ हो रही है, BSE और NSE में होगी। और इसमें फ्रेश इशू अगर आप देखोगे कंपनी की जो भी बोला है कि पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो WTE प्रोजेक्ट के लिए कंपनी कर रही है, तो वो सिर्फ 85 करोड़ रुपीज़ के लिए अप्लाई कर रही है फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो प्रोमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारियाँ बेचेंगे, और वो जो पैसा आएगा वो पैसा सिर्फ प्रमोटर के जेब में जाएगा, ना कि कंपनी के लिए जाएगा। वो 215 करोड़ रुपये का है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर आप नेक्स्ट देखेंगे कि 22 टाइम टेबल क्या होगा। आईपीओ 21 को आ रहा है, 23 को क्लोज होगा। आपको जो भी अलॉटमेंट है आपका 29 दिसंबर को होगा उसका अलॉटमेंट,
और इनिशियल रिफंड अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो 30 दिसंबर को आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। और अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो 31 दिसंबर को आपको शेयर्स डीमैट में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और उसकी 1 जनवरी को यानी कि 2021 का जो भी साल शुरू होगा उसके पहले ही दिन कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर दिया है अगर आप 1 लॉट लेते हो मिनिमम तो आपको 1 लॉट के लिए 14,805 रुपये लगेंगे। आप मैक्सिमम इंडिविजुअल में पे करते हो मोर देन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर में तो 13 लॉट ले सकते हो आप। 13 लॉट के लिए 1,92,000 रुपीज़ आपको लगेंगे। इसके अलावा कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है और कंपनी का प्रमोटर्स ग्रुप कौन है, अगर आपको आईपीओ मिलता है तो आपको आईपीओ कहाँ चेक करना है तो आपको एंटोनी वेस्ट का जो आईपीओ आएगा उसका आपको रजिस्ट्रार में देखने को मिले लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको अलॉटमेंट चेक करना है तो उनकी वेबसाइट है, ये कॉपी कीजिए। यहाँ पर आपको अलॉटमेंट चेक करने का मौका मिलेगा आप अलॉटमेंट यहाँ पर चेक कर सकते हो कंपनी की। ये कॉपी कर लो लिंक या ध्यान में रखो, नोट भी करो। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको एक दूसरी बात थी कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी इंडिविजुअल राय है क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट कमाओगे तो आप ले लोगे। लेकिन जो भी लीडिंग आ रहा है वर्ल्ड में तो एक आगे जाकर इसका जो भी इम्पोर्टेंस है और भी बढ़ने वाला है। तो एक मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो इसमें एक आप बेट ले सकते हो, बाय कर सकते हो। मार्केट भी पॉजिटिव टर्म्स में है पूरा, तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो पहले ही दिन। ये टर्म सोच कर आप ले सकते हो, जो भी रिस्क लेनी है आपको लेनी है। मैं उसके पहले आपको कुछ दिखाऊंगा कि आईपीओ आने से पहले कंपनी ने 90 करोड़ रुपीज़ जो एंचर इन्वेस्टर होते हैं या कैसे होगा, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं या हम इंडिविजुअल ट्रेडर है या इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते जितना अभी बड़े बड़े हाउस होते हैं, एंजल इन्वेस्टर होते हैं। उनकी जो सोच होती है, उनके जो रिसोर्सेस होते हैं, उनका जो एनालिसिस होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है। अगर आप उस एनालिसिस को आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि 90 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने ऑलरेडी रेज किए हैं, 90 करोड़ रुपीज़, नॉट अ जोक, कंपनी आईपीओ आने से पहले ही। और ये जो एंजल इन्वेस्टर ये कौन कौन है नीचे देखेंगे हम स्लाइड वाइज, किसने कितना इन्वेस्ट किया है इसमें। तो आइए नीचे देखते हैं। ये रहा टेबल। इसमें सबसे पहले नाम आता है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है, उसने 5% स्टेक होल्ड किया है। SBI सेलेक्ट इक्विटास फंड, उसने भी 5.5% किया है। उसके अलावा SBI डेप्थ हाइब्रिड फंड, उसने भी 4% किया है। SBI इक्विटी सेविंग फंड्स, उसने 13% का एक्विजिशन किया है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 11% का किया है। SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड सीरीज़ 1.23% एक्वायर किया है। SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड सीरीज़ 1, 2, 3 तीनों ने 1.2 और सीरीज़ 3 ने 2% का अप्लाई किया है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ये 44% है। ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, न्यू इन्वायरमेंटल क्रेज़ है या हमें जो भी पॉलिसीज़ लानी है, अगर आप फ्यूचर देखोगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। वी रिक्वायर्ड सच टाइप ऑफ कंपनीज इन द फ्यूचर to manage the waste and produce energy from the waste to the green energy or the clean energy. So this factor is positive for this company. और ये कंपनी इस दायरे में अगर काम करती है, लीडिंग सेक्टर में भी काम करती है कंपनी, 17 साल का एक्सपीरियंस, ये भी बहुत अच्छी बात है। 128 प्लान एसोसिएट LCC, इसने भी 11% की होल्डिंग की है। तो ऐसा टोटल इन्वेस्टमेंट जो आई है वो 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी तक तो आई है।
उसका जो प्राइस दिया है उसी प्राइस पे 315 प्राइस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है एंजल इन्वेस्टर ने। तो एक न्यूज़ दिखानी थी आपको कि इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यानी कि जो इनका जो एनालिसिस होता है, इनका जो रिसर्च होता है, इनका जो फ्यूचर देखने का जो नज़रिया होता है वो हमारे से कई ज़्यादा और कई गुना अलग होता है, डिफरेंट होता है और सही दायरे में होता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, सोच रहे हो, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी कंसिडर करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।